Whom did the president Draupadi Murmu recently appoint as the द चेयरमैन ऑफ लोकपाल? नहीं, आप ऐसे कर दीजिए, इसको हटा दीजिए। लोकपाल बताइए फटाफट से। रिसेंटली किन्हें अभी हमारे देश का नया लोकपाल अपॉइंट किया गया, फटाफट से बताइए। लोकपाल किसको अपॉइंट किया गया, फटाफट से बताएं। साबिया जी, स्वागत है आपका। सभी बच्चे आंसर करें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से आंसर करें। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। चलिए देखिए, यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, लोकपाल के बारे में और लोकायुक्त के बारे में, तो केंद्र की बात करेंगे तो वहाँ पे लोकपाल होगा, और राज्यों की बात करेंगे तो लोकायुक्त की अपॉइंटमेंट की जाती है। लोकपाल कब आता है? लोकपाल बिल आता है 2013 के अंदर। अन्ना हजारे मूवमेंट के बाद 2011 में दिल्ली में एक आंदोलन होता है, और वो किसके लिए होता है? लोकपाल की अपॉइंटमेंट को लेकर के। देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला ज़्यादा है, और स्पेशली कहाँ पे? ब्यूरोक्रेसी में, है ना, ब्यूरोक्रेसी में, गवर्नमेंट्स में, सरकारी दफ्तरों में, कर्मचारियों में, ये सब क्या था? बोलबाला भ्रष्टाचार का ज़्यादा था। अभी भी क्या है, उसमें कमी नहीं आई है, एज सच कोई खास उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है ना। तो यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे कि 2011 के बाद क्या होगा, सरकार थोड़ा सीरियस होती है। पूरे देश में करप्शन को लेकर के क्या है, एक बढ़िया माहौल बनता है कि भाई करप्शन में कमी आनी चाहिए। क्यों करप्शन करना है भाई? इतना पैसा वैसा आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, फिर क्यों आपको मतलब दूसरे का क्यों ही आपको मतलब क्यों उस पर नज़र रखनी है? तो क्या है, ये करप्शन का मतलब क्या होता है? करप्शन इज नॉट अबाउट टेकिंग मनी। करप्शन पैसा लेने के बारे में हो ही नहीं सकता है। करप्शन है जमीर का मर जाना, सीधा सीधा अंतरात्मा मर गई है, और अब क्या है, बस अपना दिखाई दे रहा है और किसी का दिखाई नहीं दे रहा, तो उसको क्या बोलते हैं? करप्शन बोलते हैं। यानी कि किसी सरकारी काम को करने के लिए कुछ फेवर लेना, उसके लिए कोई एमोल्यूमेंट्स हो सकता है, कोई किसी प्रकार का पक्षपात हो सकता है ना, इसको क्या बोलते हैं? करप्शन बोलते हैं। और करप्शन एक ही कंडीशन में हो सकता है, और कोई दूसरी कंडीशन है ही नहीं। कोई भी मजबूरी नहीं होती है करप्ट प्रैक्टिसेस करने के लिए, कोई मजबूरी नहीं होती है, सिर्फ एक ही मजबूरी होती है, आत्मा मर चुकी होती है, इसलिए क्या किया जाता है? पैसा मांगा जाता है, अन्यथा और कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, इसी को जगाने के लिए क्या होता है, हमारे देश में आंदोलन होता है, और उसके बाद में क्या होता है, आप देखेंगे कि 2013 में क्या बन जाएगा, यहाँ पे सरकार लोकायुक्त और लोकपाल और लोकायुक्त क्या करती है, यहाँ पे एक्ट लेकर के आती है। लोकपाल एक्ट लेकर के आती है, यानी सेंट्रल में क्या होगा, लोकपाल का अपॉइंटमेंट होगा, और राज्यों में क्या होगा, लोकायुक्त की अपॉइंटमेंट होगी। अब लोकपाल का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसके लिए क्या होती है, इसके लिए एक सर्च कमेटी होती है। अब उस सर्च कमेटी में काफ़ी लोग होते हैं, चेयरमैनशिप कौन करेंगे? उनकी प्राइम मिनिस्टर करेंगे, ठीक है कि नहीं। इसमें क्या है, लीडर ऑफ अपोजिशन को शामिल किया जाएगा, चीफ जस्टिस साहब को शामिल किया जाएगा, ठीक है कि नहीं। इधर आप देखेंगे कि इसमें यूनियन होम मिनिस्टर साहब को, यानी कोई भी एक कैबिनेट मंत्री को शामिल किया जाएगा, तो ये सर्च कमेटी में होता है, और इसके माध्यम से क्या है, इसकी अपॉइंटमेंट की जाती है। अभी पिछले 2 साल से क्या है, ये लोकपाल का जो ऑफिस है वो खाली चल रहा था। पहली बारी आप देखेंगे इसमें पिनाकी चंद्र घोष साहब क्या बनते हैं, लोकपाल बनते हैं हमारे देश के पहले, और उसके बाद में लगभग 2 साल से खाली चल रहा था। और अभी क्या किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय के एक्स जज साहब जो हैं, अजय मानिक राव खानविलकर को, उनको क्या किया गया है, अभी रिसेंट ही को अपॉइंटमेंट मिली है, किसके लिए? हमारे देश के दूसरे क्या हैं, लोकपाल हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, सभी आंसर करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे 4, फटाफट से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 4। इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है, फटाफट से बताएं। इन विच स्टेट वाज द फाउंडेशन ऑफ स्टोन ऑफ इसरो इज सेकंड स्पेस पोर्ट लेड? क्या है आंसर? क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएं सारे बच्चे। सभी बच्चे बताइए जल्दी से।
आपको बताना है इसरो के बारे में। इसरो का दूसरा आपको बताना है स्पेस पोर्ट कहाँ पे। तो इसका सही आंसर क्या है भाई? तमिलनाडु। तो यहाँ पे क्या है, अब देखिए हमारे पास अभी क्या है, आप देखेंगे 1969 में क्या है, इसरो आ जाता है और उसके बाद में फिर ये काम करना स्टार्ट करता है, फंक्शन करना स्टार्ट करता है। आज की डेट में जितना सम्मान इसरो का है, मतलब नासा को भी कई मामलों में इतना सम्मान नहीं मिलता है, रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। नासा इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी क्या है, ऑथेंटिक जानकारियाँ उसके पास नहीं होती हैं, उसमें भी क्या होता है, वो विफल हो जाता है। लेकिन इसरो कम खर्चे में और जल्दी, मतलब जितना जल्दी हो सकता है उसमें क्या करता है, सैटेलाइट लॉन्चिंग का काम करता है। सबसे सस्ते जो है आप कह सकते हो कि खर्चे में हमारे यहाँ पे बड़े बड़े कारनामे इसरो ने किए हैं। उनमें आप सब जानते हैं अभी चंद्रमा के साउथ पोल पे क्या करना, सॉफ्ट लैंडिंग करवा करके रखना, तो ये क्या है, बड़ी बात होती है, ठीक है कि नहीं। विक्रम लैंडर के बारे में सुना होगा आपने, बहुत सारी बातें सुन ली होंगी। खैर, तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्योंकि अभी तो ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में इसका मेन सेंटर है, लॉन्चिंग पैड है। अभी क्या है, हमको कि उस पर बर्डन बढ़ेगा, तो बर्डन बढ़ रहा है लगातार, ठीक है कि नहीं, सिक्योरिटी के कंसर्न भी होते हैं। तो लगभग उससे 700 किलोमीटर दूर, ठीक है कि नहीं, यहाँ पे तमिलनाडु में क्या किया जाएगा, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने इसको जनवरी के अंदर इसका क्या कर दिया है, इसकी आधारशिला भी, इसकी फाउंडेशन भी क्या कर दी है, डाल दी है। और ये क्या करेगा, यहाँ पे जो लो ऑर्बिट होंगे, यानी कि मैं कहूँ आपसे की कक्षा लगभग 400 से लेकर के लगभग 600 किलोमीटर के आसपास होगी, ठीक है कि नहीं। लो ऑर्बिट वाले जो सैटेलाइट हैं उधर से क्या किए जाएंगे, लॉन्च किए जाएंगे, यानी इसको क्या कर दिया जाएगा, शिफ्ट कर दिया जाएगा। इधर क्या होगा, अब जैसे मैं बताऊं आपको, इसकी जर्नी में पहले नंबर पे आता है SLV, देन उसके बाद में आता है, आपने पढ़ते होंगे PSLV, और उसके बाद में यहाँ पे हम इसको GSLV, तो यहाँ पे SLV था, ठीक है कि नहीं। और उसके बाद में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आ जाएगा, देन उसके बाद में GSLV भारी होते हैं, काफ़ी भारी होते हैं, ठीक है कि नहीं। 36,000 किलोमीटर के आसपास इसकी हाइट पे इनको लॉन्च किया जाता है। ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बात करेंगे तो ये ऑन एन एवरेज मान के चलिए 400, 450, 500, 600, 650 के आसपास किलोमीटर, ठीक है कि नहीं। ये मैं एवरेज बता रहा हूँ, आप कभी पकड़ लें आप मेरे को, है ना। तो आप कुछ कहना स्टार्ट करते हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ। हम यहाँ पे ऑल ऑन हम यहाँ पे जो बात करते हैं वो ज़्यादा जनरल बात करते हैं, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं कोई इसरो का साइंटिस्ट नहीं हूँ, है ना। उतनी जानकारी है मेरे पास में जो न्यूज़ पेपर पे और जहाँ पे इसरो की वेबसाइट पे देकर रखी होती है, उतनी मेरे पास जानकारी होती है। इसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं होते। वो किसके पास होगी, प्रोजेक्ट हेड के पास में होगी। सो राइट आंसर इसका क्या है, ही इज़ द राइट आंसर।